क्या बोल रही है माँ? तू गिर गई? अरे माँ, तो तूने बताई क्यों नहीं? अभी बता रही है हॉस्पिटल से आने के बाद। अरे बिटिया, होश ही नहीं रहा तुमसे बात करने के लिए, इसीलिए अभी घर आई हूँ, तुमसे मैं बात कर रही हूँ। अरे माँ, तो भाभी को बोल देना चाहिए। भाभी भी वैसे गुमसुम हो गई। अरे भाभी को क्या पता चलेगा, मेरी माँ है ना। भाभी की तो सास है, उन्हें थोड़ी ना इजाजत है। अरे कौन माँ, मैं अभी आई हूँ। बताओ जरा, मेरी माँ गिर गई और ये भाभी ने बताई भी नहीं। बताओ जरा, सुबह के 10 बज गया, अभी तक बहू नाश्ता नहीं बना कर लाई है। मैं करूँ तो क्या करूँ? बेटा से कुछ बोलती हूँ तो बहू को बुरा लगता है, सास मेरे पति को भड़का देती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? माँ जी, ये क्या पहनी है बहू? अरे इस घर की बहू है तू, ये क्या पहन कर रखी है? अरे माँ जी, आपको तो सिर्फ मेरे कपड़े पर ही पड़ी हुई है। मैं क्या बोलने आई हूँ, आप सुनो मेरी बात। क्या बोलने आई है, बता दे। और जरा ये बता, सब कुछ मैं तुम्हें पहनने की छूट दे दी हूँ, तो इसका मतलब क्या? ये इस तरीके का कपड़ा पहन करके तुम घर में घूमो? इस घर में तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, तुम्हारे ससुर जी भी है। ऐसी हालत में देखेंगे वो क्या सोचेंगे? अरे माँ जी, आप लोग को ना फैशन नाम का सेंस ही नहीं है। अगर मैं स्लीवलेस कुर्ती पहन ली तो आप लोग को तो बहुत बुरा लगा। और हाँ, मैं पहनूंगी, अपने रूम में ही पहन करके क्यों रहूं? फैशन है, मैं गाउटी बन करके नहीं रहने वाली हूँ। स्लीवलेस कुर्ती है बहू, मुझे तो कोई एंगल में नहीं दिख रहा कि ये स्लीवलेस कुर्ती है। आपको जैसा देखना है वैसा देखिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक बात बोलने आई थी। मेरी माँ बाथरूम में गिर गई है, तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्या? अरे बहू, तो 2 दिन पहले ही तो मायके से आई है। इतना बार बार मायके का चक्कर क्यों काटना बहू? अरे तुम्हें पता है ना, तुम्हारा एक छोटा बच्चा है। अब वो बच्चा को यहाँ से वहाँ ले जाने में उसकी तबीयत खराब होती है। अरे बहू, अपना नहीं तो बच्चा का तो ख्याल रखो ना। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बोलने आई थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। जा रही हूँ अपने मायके। बोल दीजिएगा अपने बेटा से, मायके जाऊंगी तो मेरे बेटे का तबीयत खराब हो जाता है। यहीं रहने से मेरे बेटे का तबीयत खराब होता है। देखभाल करती नहीं है, मेरे से ज्यादा उसका देखभाल होता नहीं है। ये भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई। मैं नहीं जान रही थी कि ऐसी बहू मुझे मिलेगी। क्या ऐसी बहू लाने से फायदा जो हमेशा अपने मायके में ही बैठी रहती है। अपने बेटे को शादी में की तो क्यों की? यही सब देखने के लिए। बहू मेरी बात नहीं सुनती है, उसकी जो मर्जी आता है वो करती है। इसकी माँ भी वैसी ही है कि मिनट मिनट का खबर अपनी बेटी को देते रहती है। मुझे पता है कि इसकी माँ अगर गिरी भी है ना बाथरूम में, तो मेरी बहू नहीं जाकर के अपनी माँ की सेवा करने वाली है। ये तो लगता है कि जाकर बोझ ही बन जाती होगी। पर मैं क्या करूं, ये बहू कभी भी सुधरने वाली नहीं है। जाओ, मेरे बोलने से थोड़ी ना तू रुकने वाली है। बोली भी तो कहाँ रुकी। जा, जहाँ जाना वहाँ जा जा। इस पर जितना दिन मायके में मन करे उतना दिन रहो। मैं इतने दिन से कर रही हूँ ना, कर लूंगी अपना खाना पीना। अरे दीदी, यहाँ पर जाना क्यों? मैं नहीं आ सकती थी। अरे दीदी, मेरा कहने का मतलब था ना कि आप 2 दिन पहले ही तो गए हैं, इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे भाभी, आप लोग का ये क्या है? 2 दिन पहले मैं गई थी। क्या है ये? हर समय यही सुनने को मिल रहा है, मेरी माँ गिर गई है तो मैं अपनी माँ को देखने नहीं आऊंगी। अरे दीदी, माँ जी फिसली थी सिर पे, उतना चोट भी नहीं लगा था, और उस बात के लिए अपना ससुराल छोड़ करके मायके आ गए। बात बात पर मायके आता कौन है दीदी? अरे बस बहुत हो गया भाभी। दरवाजे पर ही तरह तरह का सवाल करेंगे। क्या बात बात पर आती हूँ मायके? मेरी माँ है, मेरी माँ की तबीयत खराब होगी तो क्या मैं आऊंगी नहीं? देखने के लिए भी नहीं आऊंगी। अरे मान रही हूँ कि आप उनकी बहू हो, लेकिन मैं भी तो बेटी हूँ। जितना मैं अपनी माँ को चाहती हूँ ना, उतना मेरी माँ को आप नहीं चाहते हैं, समझे ना? ये नौटंकी करना बंद कीजिए। और मुन्ना को पापा लिए हुए हैं, तो मुन्ना को डायपर वगैरह चेंज कर दीजिएगा और हाँ, मालिश करके नहला भी दीजिएगा और उसके लिए सेरेलैक बनाकर खिला दीजिएगा। मैं जा रही हूँ माँ के पास। हे भगवान, ये मेरी सास गिरी थी, इनका क्या कम काम है जो अब ऊपर से मेरी ननद आ गई, और ऊपर से इनका बच्चा, इनका सारा बच्चा का देखभाल तो मैं ही करती हूँ। ये मेरी ननद रानी तो मुझे लगता है जीने नहीं देगी। से आ गई, अभी कितना मुश्किल से गई थी। मैं करूँ तो क्या करूँ? माँ जी की सेवा के साथ साथ हम ननद जी की और इनके बच्चे को भी सेवा करो। मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। माँ जी ना मेरे बच्चे को पकड़ते हैं और न कुछ। इधर 2 दिन से माँ जी की सेवा में लगी हुई हूँ, और उसके बाद भी माँ जी को हमेशा गुस्सा ही आता है मेरे ऊपर। अरे भाभी, अब क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ दीदी? ये मेरी माँ की हालत दिख रहा है आपको? अरे दीदी, डॉक्टर से तो मैं अभी अभी इन्हें दिखवा कर लाई हूँ। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना जल्दी माँ जी को क्या हो गया? अरे माँ को कुछ नहीं हुआ है। ये बेडरूम में कैसा स्मेल आ रहा है? ये माँ का बेडरूम सफाई नहीं किए हैं। अरे दीदी, माँ जी को हॉस्पिटल ले जाने से पहले तो माँ जी के कमरे में सफाई की थी। ऐसा कुछ तो नहीं है माँ जी के कमरे में। अरे
बहू, तुझे मैं कब से बुला रही थी, तुम आई ही नहीं, तो देखो बेड गीला हो गया। क्या? अब बताइए, यही मेरी माँ की सेवा कर रहे थे? अरे आपकी अपनी माँ होती तब ना, दिन रात सेवा करने में भिड़े हुए रहते। मेरी माँ है ना, आपसे सेवा क्यों होगी? हे भगवान, माँ जी की इतनी भी तो बुरी हालत नहीं है। माँ जी समझते क्यों नहीं है? मैं भी तो दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ। अरे उठकर टॉयलेट में ही तो जाना था माँ जी को। इतनी भी तो बूढ़ी नहीं है, ये चल नहीं पाएंगी। खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? बेडशीट चेंज करेंगे और गद्दा का तो बुरा ही हाल होगा। गद्दा दूसरा मंगवाइए, ये गद्दा पर मेरी माँ नहीं सोएगी। हाँ हाँ दीदी, अभी मैं सब ठीक कर देती हूँ। ठीक कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। अगर मैं नहीं आती ना, तो मेरी माँ को तो ये कीड़े पर ही सुला कर रखते हैं और बोलते हैं कि मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी माँ जी को, यही कर लेंगे। अगर मैं अपनी माँ के पास 2 दिन पर 4 दिन पर ना आऊँ ना, तो पता नहीं मेरी माँ को क्या हालत बना देंगे ये। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, मैं पापा से मुन्ने को लेकर के आ रही हूँ। जब तक ये सब काम कर लीजिए। और मुन्ने को डायपर चेंज किए ना? नहीं दीदी, अभी तुरंत ही तो आप माँ जी के रूम में बुला लिए, तो मैं कैसे जल्दी करती। हे भगवान, कैसी मेरी भाभी है। और सबकी भाभियां दौड़ दौड़ के सारा काम करती है, लेकिन मेरी भाभी एक नंबर की आलसी कामचोर है। पहले तो ये माँ के ये बेड वगैरह सब चेंज कीजिए और माँ को उठा करके आराम से सोफे पे बिठाइए और जाकर के जल्दी सा मेरे बच्चे का डायपर भी चेंज कर दीजिए। आपको पता है ना, ये डायपर, ये सुसु पोटी से मुझे घिन आती है। अरे बहू, सब काम ढंग से कर लेगी तो मेरी बिटिया क्यों बोलेगी? अरे बहू, सब काम थोड़ा ढंग से करा करो ना। अब तुम्हारी मैं सास हूँ, अब गिर गई, क्या हुआ क्या नहीं, तुम्हें देखना चाहिए ना बहू। लेकिन तुम देखेगी कहाँ, मेरी सास क्या कर रही है नहीं कर रही है, उससे तुझे कोई मतलब नहीं। अरे बहू, थोड़ा घर को भी ध्यान दे दिया करो। तुम्हारी सास हो, तुम्हारी ननद है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना बहू। और दूसरों की बहू को देखो ना, सास को जरा सा भी गंदगी में नहीं रहने देती है। और मेरी बीमारी में बीमारी क्या है, थोड़ा सा गिर गई हूँ तो मोच आ गया है पैर में, बस इतना में तुम्हें मेरा काम करना भारी लग रहा है बहू। और सबके घरों में देखो कि सास पूरे पूरे साल साल भर बेड पर रहती है, उसका काम करने में बहू जरा सा भी हिचकिचाती नहीं है। और तू है कि थोड़ा बहुत काम में ही तुम्हारा मुंह बनने लगता है। अब देख क्या रही है बहू, जल्दी कर देना ये सब काम, नहीं तो मेरी बेटी आएगी, गुस्सा होगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। मेरी ननद रानी को अपना बच्चा का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। इनका बच्चा का तेल मालिश करना, नहलाना, डायपर चेंज करना, खाना खिलाना सब मेरे ऊपर डाल देते हैं मेरी ननद रानी। और यहाँ आकर के सिर्फ यहाँ वहाँ जा कर के सिर्फ कमियां ही निकालने आता है। और ये माँ जी भी कम नहीं है, बेटी को देख करके और ये बच्चा बन जाती है। भाभी। हाँ दीदी। मुन्ना को तेल मालिश करती है? हाँ दीदी, मुन्ना को तेल मालिश भी कर दी, नहला दी और दूध भी पिला दी हूँ। अरे क्या भाभी, दूध पिला दी, दूध पिला दी? अरे मामी है, अपने खुद के बच्चे तो पाले हैं ना। अरे इस समय एज में 2 साल का मेरा बच्चा हो गया है, तो थोड़ा बहुत कुछ सब्जियों का सूप बना करके तो पिला दिया कीजिए। सिर्फ काम से बचने के लिए दूध ला करके पिला दिए, इससे क्या इसका पेट भरेगा? अरे थोड़ा बहुत खाने पीने का भी तो आदत डालिए ना भाभी। आप अपने बच्चों को ऐसे ही पाले थे क्या? अरे मेरी माँ नहीं रहती ना, तो आप ढंग से अपने बच्चों को भी नहीं पालते। दीदी आप समझती क्यों नहीं है, मेरा और भी काम रहता है ना। और इधर माँ जी भी गिर गए हैं, तो उनका भी सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। माँ जी को भी नहलाना, उनके सारे कपड़े धोना, उनका बेडशीट वगैरह चेंज करना, सब तो मैं ही कर रही हूँ ना दीदी। घर का काम क्या कम होते हैं? मेरे बच्चे भी तो स्कूल जा रहे हैं, उन लोगों को भी तो टिफिन बना कर देने होते हैं ना दीदी। अकेले मैं कितना काम करूँ, करते करते तो थक जाती हूँ। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ आई हूँ तो आपके कामों में मैं मदद करूँ? दीदी मैं आपको कामों में मदद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप अपना बच्चा का ख्याल खुद रख नहीं सकते हैं क्या? क्या बोला आपने? अभी मैं बताती हूँ, रुकिए, अभी माँ से बोलती हूँ मैं। मेरे बच्चा का ख्याल आपको रखने में बहुत चिढ़ लग रही है माँ। अरे क्या हुआ बिटिया, इतना क्यों गुस्सा हो रही है? माँ तुम्हें सिर्फ मेरा गुस्सा होना आपको दिख रहा है कि मैं गुस्सा हो रही हूँ? ये भाभी मेरे बच्चों को लेकर के क्या क्या बोल रही है, वो तुम्हें नहीं दिखता है? हाँ माँ, ये भाभी मेरे बच्चा को कुछ काम करने में बहुत परेशान हो रही है, आपकी सेवा करने में परेशान हो रही है। अरे कैसी बहू है माँ, अपने परिवार को ख्याल रखने में इन्हें बुरा लगता है? बताओ, बोल रही है कि आप अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकते हैं ना दीदी? बताओ घर के कितने काम है जी, इन्हें बहुत बोझ लग रहा है घर का काम। अरे बिटिया ऐसा बोली है बहू ने, रुक मैं बहू को बोलती हूँ। तू शांत हो जा बिटिया, तुम्हें गुस्सा होते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहू, बहू। हो गई चुगली इनकी। आ रही हूँ माँ जी। क्या हुआ? अरे बहू, मेरी बिटिया जैसे बोलती है वैसे क्यों नहीं करती है?
अरे कितने दिन के लिए मेरी बिटिया आई है? हमेशा के लिए तो तू ही यहाँ रहेगी। अरे बहू, इस तरीके से अपनी ननद से जला मत करो ना। माँ जी, मैं भला दीदी से जलती हूँ? अरे बहू, जलने की ही तो बात है। अब तुम्हारी ननद आई है, उसका बच्चा का थोड़ा देखभाल कर लेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। और घरों में जाकर देखो ना कि नंदे आती है तो भाभियां कितने आओ भगत में लग जाती है। दीदी ये मत कीजिए, दीदी ये खाइए वो खाइए, लाइए मुन्ना को मैं कर देती हूँ, ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ। और तू है बहू कि हमेशा अपनी ननद को देख करके चिढ़ते रहती है, ये अच्छी बात नहीं है बहू। अरे माँ मत बोलो भाभी को, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देगी, समझी ना? अगर इन्हें बुरा लगता ना तो ऐसे मेरे साथ बात ही नहीं करती, जिस तरीके से ये बात की है मेरे साथ। पता नहीं ये भी अपने मायके जाती है ऐसे ही करती होगी। मुझे तो नहीं लगता है माँ कि इनकी भाभी मेरे साथ जैसे ये करती है वैसे करती होंगी। याद है ना माँ, पिछली बार आई थी तो अपनी भाभी की कितना बड़ाई कर रही थी कि मेरी भाभी ऐसे करती है वैसे करती है, मेरे बच्चों को ऐसा क्या लगती है वैसा करती है। सिर्फ इन्हें अपना स्वार्थ चाहिए, किसी और का नहीं। बताओ माँ, घर में 2 काम करने में ही इन्हें बोझ लगने लगता है कि दिन भर मैं ही काम करते रहती हूँ। पता नहीं माँ, मेरे भैया को कैसी लड़की से शादी कर दी जो हमारा घर ही भर नष्ट हो गया है। तुम्हारी सेवा के लिए मुझे ही नहीं बोलना पड़ता, भाभी ये कर दीजिए माँ को, भाभी वो कर दीजिए माँ को, और उसमें भी चिड़चिड़ करते रहती है। बताओ, तुम इनकी सास है, मुझे बोलने का क्या हक बनता है? ये खुद करे ना अपनी सास की सेवा। दीदी, मैं क्या अपनी सास की सेवा नहीं करती हूँ? सास की सेवा करने के बावजूद भी आपको पसंद नहीं आता है भाभी, ये नहीं किया वो नहीं किया। क्या नहीं करती हूँ दीदी? आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं मुझे? अरे बस कर बहू, बस कर। तुम्हारी ननद घर में आई है, तुम्हारी दुश्मन नहीं है जो इस तरीके से ननद से लड़ रही है। देख मुन्ना रो रहा है, जा मुन्ना को संभाल। हाँ, ये मुन्ना को क्यों संभालेंगी? लड़ने आई है लड़ने। अरे बहू जा करके मुन्ना को संभाल, और थोड़ा दोपहर में ना मेरे लिए खिचड़ी बना देना। ये तुम लोग जो खा रही हो खाना मेरे लिए मत बनाना, क्योंकि मुझे अभी हल्का ही खाना दो। और हाँ, माँ की खिचड़ी बना करके ये मत सोचिएगा कि हो गया काम, मेरे लिए मोमोज बना दीजिएगा। क्या मोमोज? हाँ तो क्या बड़ा चीज बोल दी बनाने के लिए? और बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ होगा और मुन्ने का कपड़ा होगा, थोड़ा अच्छे से साफ करके डिटॉल में डाल दीजिएगा मुन्ना का कपड़ा, और उसके बाद धूप में डाल दीजिएगा, छाया में मत सुखाइएगा मेरा मुन्ना का कपड़ा। कैसी माँ है ये, हर चीज मुझे बताना पड़ता है। पता नहीं अपने बच्चे को कैसे देखभाल की होंगी। याद है मुझे, आप क्या अपने बच्चा को देखभाल की है? मेरी माँ की है, मेरी माँ। अब खड़ी होकर के मुंह देखते रहेंगे कि जाकर करेंगे? मुन्ना को बेड के साइड में सुलाएं, अगर गिर गया ना तो आप समझ लीजिएगा। बिना बोले तो इसे घर का एक काम नहीं होता है माँ। अरे बिटिया जाने दे, अब क्या कर सकते हैं, बहू की यही आदत है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तू इतना गुस्सा मत कर, आराम कर जा। माँ तू बोल रही है इसलिए मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, जा रही हूँ अपने कमरे में। हाँ ठीक है बिटिया। कैसी मेरी ननद रानी है, दिन दिन भर आराम करेंगी और दिन भर चिल्लाते रहेगी कि ये काम कीजिए वो काम कीजिए। अरे इनके हाथ पैर नहीं है क्या? खुद के काम नहीं होते हैं, सिर्फ ऑर्डर जमाने आते हैं। इन्हें जरा सा भी शर्म नहीं है, घर में इतने सारे काम फैला हुआ है और उसके बावजूद भी इन्हें मोमोज खानी है। चलो इनके बच्चा के लिए सूप बनाई देती हूँ, नहीं तो फिर से चिल्लाएंगे, और ऊपर से इनका मोमोज। अरे काजल, थोड़ा 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दो ना। जरा ये बताइए, 1 कप अपने लिए कॉफी आप नहीं बना सकते हैं? अरे कितना मुझे मारेंगे आप लोग? अरे तुझे क्या हो गया काजल? मेरे ऑफिस से आने के बाद तुम सीधे मेरे ऊपर भड़क रही है। अगर मैं इस किचन में आकर 1 कप कॉफी भी खुद के लिए बना लूंगा ना तो तुम्हें पता नहीं कि घर में महाभारत छिड़ जाएगी। तो मैं दिन रात काम करते रहूं? अरे मेरी शरीर नहीं है क्या? एक तो आपकी बहन आ गई है, माँ जी जब से गिरी है बाथरूम में तब से। माँ जी का क्या कम था काम करना, जो ये मेरी ननद आ गई है मेरे ऊपर बोझ बन करके सर पर बैठ गई है। माँ को ही देखने के लिए आए थे तो माँ की एक भी सेवा क्यों नहीं होती है? दिन रात मैं ही काम करती हूँ और ऊपर से एक ही काम को डबल डबल करवाती है। माँ जी का धोया हुआ कपड़ा फिर से धुलवाती है, इसमें डिटॉल नहीं डाले हैं। अरे माँ जी को कौन सी बीमारी हो गई है जो सारे कपड़े में मैं डिटॉल डालते रहूं? माँ जी सिर्फ गिरी ही है, हल्का सा चोट ही आया है, बस डॉक्टर ने बोला 2-4 दिन रेस्ट कीजिए ठीक हो जाएगा। उसके लिए तो माँ जी जरा सा भी बेड से हिल नहीं रही है। बाथरूम ले जाना, उनके कपड़े साफ करना, उनके डेली डेली बेडरूम का कवर साफ करना, गद्दा। अब बताइए कितना दिन हो गया था गद्दा को? गद्दा दीदी ने फेंकवा दिए, दूसरा गद्दा खरीदवाए, कितने हमारी पैसे की बर्बादी हो रही है। अरे माँ जी की थोड़ी सी समझ बूझ नहीं है कि कितने पैसों की बर्बादी हो रही है, और मैं तो कुछ खरीद लूंगी तो माँ जी हर बात पर बोलने लगेंगी वो इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। और ये माँ जी क्या कर रही है? अरे काजल, बस थोड़ी दिन के लिए ही है ना,
बस ये गुलाबो चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तू जानती है ना कि गुलाबो के आ जाने के बाद माँ का भी थोड़ा सा हो जाता है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, माँ है ना। और वैसे भी गिर गई है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब जाने दो, सबका शरीर एक जैसा नहीं ना होता है। माँ बोलती है कि मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, चला नहीं जा रहा है, तो क्या होगा अगर कुछ दिन तुम माँ को पकड़कर टॉयलेट में ले जाती है, बाथरूम में नहाने ले जाती है, क्या कर सकती है। ये सब काम बहू का ही ना है। अब ये गुलाबो कितने दिन के लिए आई है, बस कुछ दिन के लिए आई है, फिर तो अपने ससुराल ही जाएगी ना। अरे अपनी बहन के बारे में मत बोलिए, दिन रात तो यही बैठी रहती है। 2 दिन जाएंगी ससुराल में और हमेशा यही आ जाएंगी। बताइए जरा, माँ जी गिर गई थी बाथरूम में तो क्या जरूरी था माँ जी को दीदी को यहाँ बुलाना? माँ जी का क्या काम है जो मेरी ननद आ गई है और काम बढ़ाने? ननद का काम करना है, उनका बच्चा का काम करना है। अरे मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। इतना भी मुझे परेशान मत कीजिए आप लोग। अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की ननद हूँ। मैं भी तो अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभी को कभी इतना नहीं सताती हूँ जितना कि मेरी ननद सताती है, जो ये बराबर बोलती है कि सबकी नंदे भाभी को हाथ पर लुकती है। अरे मैं जाती हूँ अपनी भाभी को हमेशा हेल्प करती हूँ, जितना ये हमारे साथ करती है ना व्यवहार। अगर दूसरी भाभी रहती ना तो इन्हें कब का छोड़ करके चली जाती, लेकिन मैं हूँ जो बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन देख लीजिएगा, ये बर्दाश्त की सीमा हद से पार हो गई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बाबा, तू भी ना थोड़ा सा बात को बढ़ा देती है। तू कॉफी बनाकर दे रही है या नहीं दे रही है? फुर्सत मिलेगी तो मैं बना दूंगी, अभी दोनों चूल्हा बिजी है। इसे क्या बोलूं, इसका भी कहना सही है। कोई बात नहीं, जाकर बाजार से कॉफी पी लेता हूँ। परेशान करके रखे हुए सब। ये मुन्ना रो रहा है, ये मुन्ना को तो बुखार लगा हुआ है। ये भाभी मेरी मुन्ना को थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रख रही है और चिल्लाती है कि दिन रात मैं काम करती हूँ। भाभी अब क्या हुआ दीदी, आपको दिखाई दे रहा है ये मुन्ना मेरा बुखार से तड़प रहा है, कोई एक छोटा सा बच्चा का भी देखभाल नहीं हो रहा है। अरे कैसी भाभी हैं आप? ये बात तो मुझे आपसे पूछना चाहिए दीदी कि कैसी माँ है आप जो एक बच्चा का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं आप? भाभी अरे चुप कीजिए दीदी, मुन्ना का तबीयत खराब है, ये है वो है। अगर बुखार लगा हुआ तो ले जाकर के हॉस्पिटल में दिखाइए, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या? अरे मायके में आए तो थोड़ा तमीज से रहने के लिए सीखिए, हमेशा भाभी पर चढ़कर रहना। कितना बर्दाश्त करूं मैं आपको? अरे मुन्ना का तबीयत खराब है तो मेरे से झगड़ने से अच्छा है कि मुन्ना को ले जाकर के हॉस्पिटल में दिखा कर लाइए। अपने बच्चे को तो ख्याल रखना है नहीं, दूसरे को गलतियों को हमेशा दिखाते रहना। और वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं रहती है, सारी गलती आपकी रहती है। ननद है तो ननद बनकर रहिए, सास बनने की कोशिश मत कीजिए। सास को झेल रही हूँ, आपको नहीं झेलने वाली हूँ। रुकिए मैं अभी आपको बताती हूँ। अरे जाइए जाइए, क्या कर लेंगे मैं भी आज देख लेती हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपको। सचमुच में मुन्ना का बहुत बुखार है, अभी मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ये मेरी ननद रानी तो ले जाने से रही। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। माँ तू आज फैसला करती है नहीं? बताओ माँ, भाभी की इतनी औकात जो मुझे इस तरीके से बातें सुना रही है। ये मेरा मायका है माँ, मेरा घर है, मैं चाहूँ यहाँ जैसे भी रहूँ, इससे इन्हें क्या मतलब है? बताओ, ये मेरे बच्चा को भी नहीं देखभाल कर रही है। इनकी लापरवाही के कारण मुन्ना की तबीयत खराब हुई है, मुन्ना बुखार से तप रहा है और ये भाभी मेरे से लड़ाई कर रही है। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आज बहू को। बहू बहू, अरे नहीं आने वाली है माँ, मैं जानती हूँ कि आपकी बहू ना एक नंबर की बदतमीज है। कुछ भी हो जाए घर में वो हिलने वाली नहीं है, होगी अपने बेडरूम में। रुक बेटा मैं इसे आज ही बताती हूँ। नहीं ना मिली, चली गई होंगी पास पड़ोस में शिकायतें करने के लिए हम लोग को। आने दो उसे, आज तो उसे ये सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। मेरी बेटी के आने के बाद इस तरीके से ये कर रही है। वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता है माँ। वो देखो वो आया, बुलाओ भाई को। भैया भैया माँ बुला रही है। क्या हुआ? जरा ये बता बेटा, ये बहू चाहती क्या है? फिर से कुछ हुआ है क्या माँ? अरे बहू क्या नहीं करती है डेली, किस दिन नहीं झगड़ा करती है? भैया ये सब ना आपकी वजह से हो रही है। आप इतना भाभी को सर पर नहीं चढ़ाते ना तो भाभी इस तरीके से कभी करती ही नहीं। बिल्कुल सही बोल रही है तुम्हारी बहन, गलत नहीं बोल रही है। अरे इतना पत्नी को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बताओ तुम्हारी बहन घर में आई है, उसका तो जी का कान बन गई है, दिन रात तुम्हारी बहन से लड़ती है। अगर तुम्हारी बहन कुछ बोल देती है एक्स्ट्रा बनाने के लिए ना तो उसको तो गुस्सा इतना आता है कि मत पूछे। अगर उसका वश चले ना तो मार पिटाई चालू कर दे। माँ, अरे क्या तुम लोग ये हंगामा लगा रखी है? आए दिन घर में झगड़ा, आए दिन घर में कला। अरे माँ एक दिन तो चैन से रहने दो ना। चैन से रहने दो, चैन से? बता, गुलाबों को बेटा का तबीयत खराब है और वो महारानी छोड़ करके पता नहीं किस जगह चली गई। अरे माँ जाने दो ना, भैया से बोलने से क्या फायदा? भैया थोड़ी ना हम लोग को हालात समझेंगे माँ, जाने दो मत बोलो। भैया को हम लोग की
गुलाबो, ये क्या बकवास कर रही है तुम? तो और नहीं तो क्या बोलो भैया, भाभी आए दिन मुझे जैसे तैसे बातें बोलती है। पहले तो मुंह से एक शब्द नहीं खुलता था, अब तो जब भी आती हूँ तो भाभी हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते रहती है, गुस्सा होते रहती है। पता नहीं मैंने क्या कर दिया। अरे मेरा मायका है, मेरी माँ है, तो मैं माँ को देखने नहीं आऊंगी? मेरा मायका पर मेरा हक नहीं है? ठीक है भैया, आप भी भाभी के जैसा बोल रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ अपने ससुराल। मैं भला यहाँ क्यों रुकूं? हाँ तो चले जाइए ना, रो कर किसको दिखा रहे हैं? बहू, क्या बहू बहू लगा रखा है माँ जी? हो गई आपकी तबीयत ठीक? हो गए अपने पैर पर खड़े? कल तक तो आप पैर पर खड़े नहीं हो रहे थे और आज अपने पैर पर खड़े होकर के लड़ाई कर रहे हैं अपनी बहू से। जिस बहू ने आपकी सेवा की, कोई भी सेवा करने में कमी नहीं की, उसी बहू को तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, अपने बेटा से चुगली कर रहे हैं। और ये मेरी ननद रानी कम नहीं है आग लगाने वाली। अपना घर तो दिखता नहीं है, दूसरे के घर में आ जाते हैं आग लगाने के लिए। देख रहे भैया, ये भाभी आपके मुंह के सामने बोल रही है दूसरा घर है मेरा, दूसरा घर है। और आग लगाना है तो लगा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहू, क्या बहू बहू माँ जी, बहुत हो गया आप लोग को। आपकी तबीयत खराब हुई तो अपनी बेटी को यहाँ बुला लिए। आप क्या कम थी मेरे लिए काम करने के लिए, जो अपनी बेटी को भी बुला करके इनका काम, इनका बेटा का काम करवाते रहती है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? क्या बोले जा रही है? ये तुम्हारी ननद है और ननद की सेवा करने में कैसी तकलीफ? क्यों नहीं तकलीफ होगी माँ जी? 2 ही हाथ है, 10 हाथ नहीं है कि 10 हाथ से सबका काम कर दो। एक तो आप बीमार पड़ करके बेड पर आ जाते हैं और ऊपर से आपकी सारी सेवा, और दूसरी आपकी बेटी आ जाती है 2 दिन पर, उनकी सेवा, इनके बच्चे का सेवा। काजल चुप रहो। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। बहुत आपके कहने पर चुप रही, लेकिन आज नहीं। जी अपनी बहन से, इनका बेटा का तबीयत खराब हुआ था तो इन्हें अपना बेटा को ले जाकर के हॉस्पिटल दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, आ गई अपनी माँ से चुगली करने, लड़ाई लगाने। अपने बेटा को भी होश नहीं है कि ले जाकर के हॉस्पिटल में दिखाओ। अभी मैं इनका बेटा को हॉस्पिटल में दिखा करके लाई हूँ और उल्टा ये माँ बेटी मेरी चुगली और मेरी शिकायत आपसे कर रही है। अगर इन दोनों को चुगली और शिकायत इतना ही करने का शौक है ना, तो मैं इस घर को आज के आज छोड़ करके जा रही हूँ। अब अपना बच्चा, अपनी माँ को और अपनी बहन को देख लीजिए, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। बहुत कर लिया आप लोगों को। कैसी बातें कर रहे हैं भाभी? अरे जाने दो बिटिया, जाने दो। इसे ना अपने आप पर बहुत घमंड है। पता चल जाएगा मायके में कुछ दिन रहने को मिलेगा ना, और वहाँ इसकी भाभी इससे जलेगी ना, जैसे ये तुम्हारे साथ करती है ना, वैसे इसकी भाभी करेगी ना, तब पता चलेगा कि ससुराल क्या होता है। क्यों माँ जी, अभी तक तो आपकी बेटी को तो समझ में नहीं आया कि मेरी भाभी मेरे से जलती है, गुस्सा होती है। मेरा भी ससुराल है, मैं अपना ससुराल देखूं। अपना उपदेश अपने तक रखिए, मेरे ऊपर लादने की जरूरत नहीं है। और हाँ पतिदेव, आपको अपनी माँ को और बहन को समझाने के लिए मुंह नहीं खुलता, तो मैं नहीं रहूंगी अपने ससुराल में। जा रही हूँ मैं आज के आज। अपना बच्चा को देख लीजिए, अपनी माँ को देख लीजिए। बहुत कर लिया मैंने आपकी माँ की सेवा। और हाँ, अपने पैर पर तो माँ जी खड़ी ही होंगे, तो काम हम आराम से कर लेंगे। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। बहुत कर लिया मैंने सेवा। और हाँ दीदी, बहुत अच्छे से सेवा कीजिएगा माँ जी का। बेडशीट हो, चाहे रूम की सफाई हो, चाहे खाना हो, सब पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। काजल नहीं, इस बार आप रोकने का कोशिश मत कीजिए, मैं नहीं रुकूंगी। ये भाभी चली जाएंगी तो मैं इस घर का कैसे देखभाल करूंगी? मेरा मुन्ना का देखभाल, ये मेरी माँ भी थोड़ी थोड़ी चीज में बीमार पड़ जाती है, मैं इतना अकेले कैसे कर पाऊंगी? देख लेती हूँ, सच में चली गई भाभी क्या? ज्यादा ही घमंड दिखा रही है। जाओ जाओ जाओ, समझ में आ जाएगा। मेरी सेवा की है। अरे ऐसा सेवा करने से क्या फायदा? सेवा करके एहसास दिला देना कि मैं आपकी सेवा की हूँ। अरे मेरी बहू है तो मेरी बहू नहीं सेवा करेगी तो और कौन करेगी? माँ, भाभी चली गई माँ। अरे जाती है तो जाने देना बेटा, तू है मैं हूँ, कर लेंगे हम लोग अपना। दिखा देगी मेरी बेटी कि माँ की भी सेवा बेटी करती है, और वो भी मेरी बेटी। माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ माँ, वो मेरी सास की तबीयत खराब है। तुम देख रही है ना, मेरे मुन्ना का भी तबीयत खराब है। यहाँ के डॉक्टर से मेरा मुन्ना ठीक नहीं होता है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। क्या? हाँ माँ, तुम अपना देख लो, मैं तो चली अपने ससुराल। तुम लोग सास बहू, तुम लोग आपस में सुलझा लो, लेकिन मुझे बीच में मत घसीटो माँ। ये तो मेरी बिटिया भी चली गई। अरे बेटा, तुझे अभी जाने की क्या जरूरत है? बहू के आ जाने देना, उसके बाद जाना। नहीं नहीं माँ, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मुन्ना रो रहा है। ऐसे कैसे? 1 मिनट में ही बहू चली गई और तुरंत मेरी बिटिया चली गई। ये क्या है? ये क्या मैंने कर दिया? अरे बहू चल गई क्या? हाँ माँ, चली गई आपकी बहू। अब आराम से रहो और अपनी बेटी की सेवा करो। आपकी बहू की सेवा आपको रास नहीं आ रही थी ना?
अपनी बेटी को तो समझाना नहीं है, बेटी को जितना सर पर चढ़ाओ, और बहू एक जरा सा गलती ना करे और उस पर दिन रात चिल्लाते रहो। अरे माँ, तुम्हें जरा सा एहसास नहीं है? 2 दिन की तबीयत खराब में तू 1 महीना बेड रेस्ट ली, किसने दिलवाई? तुम्हारी बहू ने दिलवाई। तुम्हारी बेटी क्यों नहीं रह गई तुम्हारी सेवा करने के लिए? चली गई ना तुम्हारी बेटी। यही कहती है ना कि मेरी बेटी मेरी बेटी, तो तुम्हारी बेटी तो अपनी है ना, बहू दूसरी है। तो तुम्हारी बेटी तुम्हारी तकलीफ क्यों नहीं समझी? 2 दिन की तबीयत खराब में 1 महीना तुम्हारी बहू दिन रात सेवा की, और उसी की सेवा को जैसे तैसे बोली तूने। बहुत अच्छा कर रही है माँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सास बहू में तालमेल बिठा कर रखी है। अब तो तुम्हारी बहू बोल रही है कि 6 महीना बाद ही आऊंगी। रहो 6 महीना काम करो और 6 महीने बेटी को बुला कर रखो। मैं तो परेशानी हो गया हूँ इस घर से। मन तो करता है ना कि अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन क्या करूं, बेटा हूं ना। 6 महीना के लिए बहू अपना मायके चली गई, ये 6 महीना कैसे मैं काम करूं? हाँ माँ, 6 महीना बहू को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसे आराम करने दो। मैंने खुद बोल दिया है कि तू आराम कर, उसके बाद आना। और जो तू बोलते रहती है ना कि तुम्हारी भाभी तुम्हें एहसास दिला देगी, तो मेरी पत्नी ना जहाँ जाती है ना वहाँ किसी को तकलीफ नहीं देती है, किसी को नौकरानी नहीं बनाती है, जैसे तुम्हारी बेटी यहाँ आकर के अपनी भाभी को नौकरानी बना कर रखी थी। तो उसे हर जगह सुख चैन आराम मिल जाएगा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ माँ, मेरी पत्नी ऐसी है ना कि जहां भी जाती है ना तो वहां उस परिवार में अच्छे से ढल जाती है, ना कि तुम्हारी बेटी के जैसा दूसरे पर हुक्म चलाती है। मेरी पत्नी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे कुछ नहीं तो अपनी बहू से सीख ली होती ना। वैसे माँ, मैं तुझे क्यों समझा रहा हूँ, तुम समझने वाली थोड़ी ना है। रहो अब आराम से काम करो, चैन से रहो।